श्री रामचंद्र जी की जो मर्यादा है उनको हम अपना के ही हिंदू धर्म का काम करेंगे। हम किसी भी अन्य धर्म के महिलाओं के ऊपर अत्याचार नहीं करते। ये ऐसा एकमात्र धर्म है जो किसी को ये नहीं बोलता कि तुम बाबा क्रिश्चियन से हमारे धर्म में आ जाओ, तुम मुस्लिम से हिंदू धर्म में आ जाओ। लेकिन इस धर्म के लोगों को अन्य धर्म में ले जाने का कार्य निरंतर हम करते आ रहे हैं। और मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, पिछले मुझे लगता है कुछ 2-4 महीने पहले विनोद मिश्रा जी के पास भी एक विषय आया था कि क्रिश्चियन मिशनरी के लोग हिंदू बस्ती में जाकर वहां पे वो बोल रहे हैं कि जीसस ही सब कुछ है, उसकी शरण में आ जाओ, आपका पूरा जीवन परिवर्तन हो जाएगा। तो विनोद मिश्रा जी कहीं व्यस्त थे, उन्होंने बोला कि जरा जाके देखो। तो मैं वहां पे गया, मैंने बोला भैया अगर जीसस ही सब कुछ है तो मुझे उनका एक प्रमाण दिखा दो कि आपको गवर्नमेंट ने सर्टिफाइड किया है कि आप सामाजिक तरीके से समरसता के रूप में समाज में जाकर हिंदुओं को अन्य धर्म में परिवर्तन कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि ये मेरे गॉड का ऑर्डर है, ये मेरे गॉड ने मुझे बोला है कि जाओ, ये सुअर है। हिंदुओं को सुअर करके संबोधित किया गया है बाइबल में। अगर आपको मेरे पे भरोसा नहीं है तो आप बाइबल का 7वां अध्याय देखना, 7वां जो पेज रहता है उस पर क्लियर कट लिखा है कि चाहे मुस्लिम धर्म हो चाहे हिंदू धर्म हो, ज्यादातर हिंदुओं को टारगेट किया जाता है। उन्होंने कहा है कि हिंदू हमारे लिए सिर्फ सुअर है, उनको जितना चरा सकते हो चराओ। करने का अर्थ यह है कि उनको जितना अपने धर्म में ला सकते हो लाओ। कोई तन से आएगा, कोई मन से आएगा, तो कोई धन से आएगा। और मेरे यहाँ पे कोई तन मन से नहीं जाता है। मेरे यहाँ पे जो पिछड़े जाति के मेरे भाई जो सनातनी हैं, उनको पैसे का, उनको राशन का लालच देके उनको जबरदस्ती धर्म परिवर्तन किया जाता है। और मैं आपको ये भी कहना चाहूंगा, सुभाष नगर में या कोई भी क्षेत्र हो, उपाध्याय नगर हो, महात्मा डोंगरी 1 नंबर 3 नंबर हो, पंप हाउस हो, अगर कोई भी हमारा सनातनी आपको लगता है कि वो राशन और पैसे की वजह से दूसरे धर्म में जा रहा है, तो भैया वो पैसा और राशन देने के लिए स्वयंसेवी सेना तैयार है, लेकिन धर्म दूसरा अपनाने का आपको अपने ही धर्म में रहिए। आप हमारे धर्म को छोड़कर अन्य धर्म में जाओगे तो आपकी जिंदगी तो बर्बाद हो रही है, लेकिन आपके साथ में आपके माता पिता घर परिवार सबकी इज्जत नीलाम हो जाएगी। और वहां जाने के बाद भी आपका जीवन किस तरीके से रहेगा उसका भी कोई गारंटी नहीं है। वहां भी जाने के बाद आपको कुछ समय बाद छोड़ दिया जाएगा, फिर आप ना रहोगे, हमारे कहावत ना घर के ना घाट के रहोगे। हमें देश और धर्म की रक्षा करने के लिए शास्त्र के साथ में शस्त्र भी उठाने की आवश्यकता है, जो आने वाले समय में होगा। बहुत पहले एक स्टेटमेंट था कि कुछ लोग कह रहे थे कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो। आपको क्या लगता है 15 मिनट में हमारे हिंदू धर्म को मानेंगे? 15 मिनट में हमारे करोड़ों लोगों को मार देंगे? नहीं। किसी महान आदमी ने मुझे बात बताई थी, इसलिए मैं आपके सामने रख रहा हूं। उसने कहा था कि जो धर्म का काम करने वाले जितने सक्रिय कार्यकर्ता एवं पदाधिकारी हैं, उनके पास पूरी बायोडाटा है। ये 15 मिनट में वो किसी को नहीं मारने वाले हैं। जो एक्टिव होके सक्रिय होके काम कर रहे हैं, उनके घर में जाके उनके माँ बाप बीवी बच्चे सबकी हत्या करने का काम ये 15 मिनट में करेंगे। तो 125 करोड़ से भी ज्यादा हिंदुओं को मारने का षड्यंत्र नहीं है। ये 15 मिनट उनके लिए माना गया है जो हर किसी न किसी संगठन से जुड़ के धर्म का कार्य कर रहे हैं, उनको मारने का ये षड्यंत्र रचा जा रहा है। अंधेरी में बात आएगी तो बहुत सारे लोग हैं, मुझे लगता है विनोद मिश्रा जी के घर पे पहुंच जाएंगे, संजू यादव जी के घर पे पहुंच जाएंगे, विक्की जी के घर पे पहुंच जाएंगे, और जितने भी यहाँ पे उपस्थित मेरे हैं उनको पता है कि ये धर्म का काम करने वाले, टीका लगा के चलने वाले लोग हैं। उनके घर पे पहुंचे पहले उनके परिवार का खाका करेंगे, उसके बाद बाकी तो वैसे ही 10 लोग सब भाग जाएंगे। क्योंकि अगर इतने एक्टिव होते तो हमारा भारत हिंदू राष्ट्र बन गया होता, लेकिन हमारा भारत तो हिंदू राष्ट्र नहीं बना है अभी तक। लेकिन भारत हिंदू राष्ट्र था, हिंदू राष्ट्र है और हिंदू राष्ट्र ही रहेगा। मैं हर जगह एक स्लोगन बोलता हूं, उस स्लोगन में इसलिए बोलता हूं ना क्योंकि लोगों को अवगत होना चाहिए
और उसी प्रकार ये एक अलग तरीके से एक स्लोगन तैयार करके हमें भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना पड़ेगा। वो स्लोगन गुरु महर्षि वाल्मीकि जी ने तब रचा था, तब लिखा था जब रामायण की रचना करना था। उन्होंने कहा था मां नमादा प्रतिष्ठामं त्वं मग्नं शाश्वती समा यत्र कोच मिथुना देकम वधि काम मोहितम। ये संस्कृत का जो शब्द है, जो उच्चारण है, पूरे संस्कृत शब्द का सर्वप्रथम पहला श्लोक है, जिसको कहने के बाद गुरु महर्षि वाल्मीकि जी ने पूरे रामायण की रचना कर दी थी। मुझे लगता है हमको भी अपना ऐसा कुछ स्लोगन बना के पूरे मुसलमानों को जो देशद्रोही, धर्मद्रोही, समाजद्रोही, राष्ट्रद्रोही का कार्य कर रहे हैं उनको खदेड़ना पड़ेगा, तब जाके भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा। तो कहने का अर्थ यही है भाई, मेरी बहनें भी यहाँ पे उपस्थित हैं, कुछ आई हैं 3-4 लोग, एक तो भैया जी के यहाँ पे ही है। तो यही अर्थ है भैया, अपने बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ, इंजीनियर बनाओ, सब कुछ करो, लेकिन देव, देश और धर्म के बारे में पूरी तरीके से ज्ञान दो। श्री रामचरितमानस पढ़ाओ, रामायण पढ़ाओ, भगवत गीता के बारे में ज्ञान दो। सुबह नहीं, शाम नहीं, दिन में एक बार एटलीस्ट उनको पूजा करने के लिए बोलो, हनुमान चालीसा करने के लिए बोलो, शनिवार को मंदिर में लेके जाओ। लेकिन उनको अगर धर्म का ज्ञान नहीं दोगे तो ये जितने क्रिश्चियन और अन्य धर्म के लोग हैं, मुस्लिम लोग, वो आपके बेटे का माइंड वॉश करके अपने धर्म में लेके जाएंगे। जितने भी कॉन्वेंट स्कूल है, मोस्ट ऑफ कॉन्वेंट स्कूल में हमारे लोग ही बोलते हैं हमारा बच्चा पढ़ेगा तो इंग्लिश मीडियम में। अरे क्यों पढ़ेगा? इतना अच्छा स्कूल है, हिंदी मीडियम स्कूल है जिसमें इंग्लिश मीडियम भी पढ़ाया जाता है। वहां पे तो प्रेयर भी अच्छे से नहीं होता है, वहां तो जीसस का ही सब कुछ करते हैं। मदरसे में लोगों को आतंकवादी ही बनाया जाता है, तो क्यों वहां पे पढ़ाई करने का? अरे हमारे क्या कर्म है क्या? गुरुकुल, जहां पे उच्च कोटि का शिक्षा दिया जाता था, गुरुकुल में उच्च कोटि का शिक्षा दिया जाता था धर्म के बारे में, उसको गवर्नमेंट ने बैन कर दिया। हमें तो ऐसा मुद्दा उठाना चाहिए कि गुरुकुल की पुनः एक बार तैयारी किया जाए, पुनः चालू किया जाए। हमारे बच्चे तभी तो जाएंगे। मेरी एक बहन है, मेरे बड़े पिताजी की लड़की है, सूरत में रहती है। वो अपने बच्चे को उसने स्कूल में न डाल के सिर्फ गुरुकुल में डाला है। वो छोटा सा बच्चा, मुझे लगता है 14-15 साल का रहेगा, संस्कृत का ऐसा सा शब्द बोल देगा जो ना मुझे ना आप लोगों को पता रहेगा। तो हमें अपने बच्चों को पूरा धर्म के बारे में बताना है, तब जाके हमारा देश और धर्म बचेगा। हमारे देश सर्वोपरि है, लेकिन उसी स्थान पे हमारा धर्म भी सर्वोपरि है। जब धर्म ही नहीं बचेगा तो हम करेंगे क्या? तो धर्म की रक्षा करने के लिए आप लोगों को आना पड़ेगा आगे। आ रहे हो, मुझे दिख रहा है, लेकिन फिर भी निरंतर इसी तरीके से कार्य, जोश के साथ में कार्य करना पड़ेगा। आप अगर सोचोगे कि यहाँ स्वयंसेवी सेना का बैठक हो गया, बैठक होने के पश्चात आप घर पे जाके सो जाओगे, अरे वो तो शुभम दुबे आया था, भाषण देके चला गया, या विनोद मिश्रा जी आए थे, या फिर धर्मेंद्र चौबे जी, संजय यादव जी, मल्लेश जी, या फिर रुपेश जी, सतीश जी, कोई भी आए थे, भाषण देके चले गए। तो भैया वैसा चलने वाला नहीं है। आज एक मुसलमान को या किसी भी अन्य धर्म के लोगों को अगर एक कोई मार देता है तो उसके साथ खड़े होने के लिए इतने लोग आ जाते हैं। और यहाँ हिंदू धर्म में अगर किसी को मार दिया जाए तो हमको फोन करना पड़ता है, अरे भाई किधर हो, अरे आओ ना चौकी, अरे नहीं आओगे तो आज हमारा गेम हो जाएगा। अगर किसी भी सनातनी को, मैं आपको प्रत्यक्ष रूप से प्रमाण देता हूं, सिर्फ बोलने के लिए वीडियो रिकॉर्डर है, अगर किसी भी सनातनी को, हिंदू भाई को अंधेरी में कोई हाथ भी लगाता है, कोई आतंकवादी, कोई हरामखोर अन्य समुदाय का लोग, तो मैं आपको वचन देता हूं उसका जो भी प्रक्रिया रहेगा, चाहे वो लीगल डॉक्यूमेंट से हो, चाहे पुलिस स्टेशन से हो, चाहे बल से भी मानना पड़े, तो भी हम पीछे नहीं रहेंगे। अपने कार्यकर्ता इतने प्रबल है कि उनको हत्या भी करनी रहे तो मैं खुले मंच पे बोलता हूं, उनको छोड़ेंगे नहीं। अपने हिंदू के लिए, अपने धर्म के लिए, अपने लोगों के लिए लड़ेंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप सब जाके किसी भी मुसलमान को गली मार देना और बोल देना भैया स्वयंसेवी सेना का ध्वज बोला था मारने के लिए सुनता पर। तो पहले मैं जाऊंगा, बाद में मैं भी आप लोगों का नाम लेके अंदर बुलाऊंगा कि भैया मैंने बोला था क्या ऐसा। बस इतना ही बोल के मैं अपने शब्दों को विश्राम देता हूं।
अभी हमने संगठन को